नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, ओम शांति। दर्शकों, एक मुलाकात के आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज एक मुलाकात की इस कड़ी में हमारे बीच में जुड़ चुके हैं आज के हमारे बहुत ही खास मेहमान, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम के उपाध्यक्ष और राज्य मंत्री आदरणीय श्री राजेश्वर सिंह जी। भाई साहब, आपका एक मुलाकात के आज के इस एपिसोड में मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप ब्रह्मा कुमारीज़ के मुख्यालय आबू रोड में आप आए हैं, तो आपको यहाँ पर आकर के कैसा लग रहा है? क्योंकि एक आध्यात्मिक वातावरण है और आप एक राजनैतिक माहौल में ज़्यादा जी जी। टाइम रहते हैं, तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ के? देखिए, शुरुआती दौर में तो मैं कुछ नहीं समझ पा रहा था, आज से 20 साल पहले। लेकिन जब मैं ब्रह्म कुमारी के करीब आया, जी। तो धीरे-धीरे हमको आध्यात्मिक ज्ञान भी हुआ। मेरे वहाँ एक सेंटर भी बन रहा है, जो मीरा दीदी के आशीर्वाद से बहुत बड़ा सेंटर बन रहा है, धर्मपुर बुजुर्ग मेरा गाँव जो है, जी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद में। और आज आपके परिवेश में आने के बाद, माउंट आबू आने के बाद, एक स्वर्ग की अनुभूति हो रही है। तमाम हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, हमारी दादी हैं, बड़े लोग हैं, छोटे लोग हैं। आपस में एक परिवार की तरह से जो मिलना और जो कार्य करने का जो पद्धति है यहाँ जी। पर, ये बहुत ही अनोखी लगा। अनोखी दृष्टिकोण से हमको लग रहा है कि मतलब कहीं कोई शोर-शराबा नहीं। इतनी संख्या होने के बाद हज़ारों हजार की संख्या यहाँ आई हुई है। लेकिन सबके लिए एक अच्छी व्यवस्था, एक अच्छा वातावरण जो आप लोगों ने दिया है, वो जितना भी कहा जाए कम है। बिल्कुल स्वर्ग की अनुभूति हो रही है और हम लोगों को तो मतलब कि लग ही नहीं रहा है कि हम कहीं अन्यत्र आए हुए हैं जी, जी, और जी। जाने की भी इच्छा नहीं हो हुँ। रही है। एक चीज़ और यहाँ पर आती है कि हम सबका एक ही उद्देश्य है, चाहे कोई किसी भी प्रोफ़ेशन से जुड़ा हुआ है, चाहे राजनीतिक है, चाहे कोई व्यापारी है, चाहे कोई मीडिया के लोग हैं, हम सबका एक ही लक्ष्य होता है, देश का विकास हो, विकास, है बिल्कुल। ना? और दूसरी चीज़ कि ब्रह्मा कुमारीज़ में भी एक मूल्यनिष्ठ पद्धति पर बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम हो रहा है कि मूल्यनिष्ठ समाज बनना चाहिए। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? चूँकि राजनीतिक परिवेश में प्रारंभिक हम लोग परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का आशीर्वाद और सानिध्य आज से ही नहीं, काफ़ी अरसे से 30-31 साल हो गया लगातार हम लोगों को मिल रहा है। पूज्य महाराज जी पहले सांसद हुआ करते थे, जी। मुख्यमंत्री 6 साल से हुए हैं। हुँ। लेकिन पूज्य महाराज जी का एक दृष्टिकोण जो था, जो गरीब हैं, लाचार हैं, कमज़ोर हैं, आदिवासी हैं, मुसहर हैं, बीन हैं, मलाह हैं, कंजर बस्ती के लोग हैं, वनटांगियाँ, इस तरह की जो जातियाँ हैं, जिनको लोग अछूत समझते थे, जिनको केवल वोट तक ही सीमित रखा जाता था और कभी उनसे न मिलने का प्रयास किया गया, न उनके घर जाने का प्रयास किया किया गया, न उनकी स्थिति समझने का प्रयास किया गया। पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज 30 साल पूर्व उन्होंने लगातार इन कंजर बस्तियों में जाकर के, मुसहर बस्तियों में जाते थे, गरीब दबे कुचले लोगों से मिलते थे, उनके सुख दुख की चिंता करते थे और लगातार उन्होंने कार्य प्रारंभ किया। जी। हम लोग चूंकि कुशीनगर के रहने वाले हैं, कुशीनगर ऐसा जनपद है, कुशीनगर, महाराजगंज, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, जो नेपाल और बिहार का बॉर्डर पड़ता है। नेपाल की जनसंख्या आती है, बिहार की जनसंख्या आती है और दबे कुचले लोग प्रारंभिक समय में इंसेफ्लाइटिस, जल जनित बीमारी, तमाम हमारी माताएं बहनें जो छोटे छोटे अबुध बच्चे जो काल के गाल में समा जाते थे, उनके लिए हम लोगों ने कार्य किया। अभी कोरोना में पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद से बहुत बढ़िया कार्य हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना का प्रभाव नहीं दिखा है और हम लोग काफी उसमें सशक्त भूमिका अदा किए हैं। जी। हर परिवार से मिलना और सबके सुख दुख की चिंता करना, तो पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद हम लोग को मिलता है और लगातार उनके सानिध्य में जो हम लोग कार्य करते हैं, दबे गरीब कुचले लोगों को साथ में लेकर चलना, उनके साथ स्वभोज का कार्यक्रम करना, उनके सुख दुख की चिंता करना। पूर्व की स्थिति इतनी भयभीत थी कि पूर्व में सरकार क्या कर रही है और सरकार उनके लिए क्या करना चाहती है, कोई मापदंड नहीं था। पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, जॉब कार्ड, सरकारी जो भी मूलभूत योजनाएं, जी। सैकड़ों योजनाएं आई और वो आज पात्रता के आधार पर वो योजनाएं उनको मिल रही। जी। देखिए, गरीबी हर प्रदेश में है, गरीब हर प्रदेश में है। ऐसा नहीं कि मेरे उत्तर प्रदेश में,
हर प्रदेश में गरीब हैं, दबे कुचले लोग हैं, लेकिन उनको साथ में लेकर चलने का प्रयास कम लोगों ने किया है, जी, जिसमें वरीयता क्रम में पूज्य महाराज जी आते हैं। और आज पूज्य महाराज जी का एक आशीर्वाद और सानिध्य, ब्रह्म कुमारी भोले बाबा का एक आशीर्वाद और सानिध्य है कि हम लोग मनोयोग से उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश बन रहा है। जी, हमारे वहाँ भूमाफिया समाप्त हो गए, गुंडा राज समाप्त हो गया। बेटियों के लिए हम लोगों ने कार्य किया है। बेटियां जो असुरक्षित पहले रहती थी, जो स्थिति हर प्रदेशों में है, उसके लिए पूज्य महाराज जी एंटी रोमियो स्क्वाड टीम का गठन किए और पहला कार्य उन्होंने बेटियों के लिए किया है कि बेटियां सुरक्षित रहें। ऐसा हम लोगों का मानना है कि बेटी जिस घर में सुरक्षित रहती है, उस घर पर कभी आपदा विपदा नहीं आती है। बेटी देवी का स्वरूप हम लोग मानते हैं, जो नवरात्र एक साल में 2 बार आता है। नवरात्र जी, में हम आदि शक्ति माता देवी की ही पूजा करते हैं और देवी की सुरक्षा, देवी की व्यवस्था, देवी की बेटी हमारी सुखी रहे, ठीक रहे, स्वस्थ रहे। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने कार्य किया है बेटियों के लिए, सुरक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने कार्य किया है बेटियों के लिए, स्वास्थ्य के लिए हम लोगों ने कार्य किया है बेटियों के लिए। और बेटियां पूरे उत्तर प्रदेश में आज आगे बढ़ चढ़ के हैं जी, और यह सत्य है कि 12 बजे रात को भी हमारी बेटियां घर से जाती है, सुरक्षित जाएगी और सुरक्षित आएगी। जी, यह व्यवस्था हम लोगों ने दिया है पूरे उत्तर प्रदेश में। भू माफिया समाप्त हुए हैं, गुंडा राज समाप्त हुआ है, अराजकता समाप्त हुई है। राष्ट्रद्रोही तंत्र जो बार बार हिंदू मुसलमान वाली बात पूरे उत्तर प्रदेश में आती थी 6 साल पहले, उस पर पूर्ण विराम लगा है। पूरे उत्तर प्रदेश में किसी की हिम्मत नहीं है कहीं कोई हिंदू मुसलमान कर ले, कहीं किसी का भूमि कब्जा कर ले, कहीं किसी की बहन बेटी के आबरू से खेल खेल ले, कहीं कोई अपराध कर ले। ये पूरे उत्तर प्रदेश में आज बिल्कुल शून्य है और हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज पूरे भारत में एक मिसाल बन गए हैं अपने कार्यों के बल पर। आज जी, भी हमारे पूज्य महाराज जी 19 घंटा समाज हित में कार्य करते हैं, बिना भेदभाव के, कोई जात नहीं, कोई मजहब नहीं। अगर व्यवस्था हमने दिया है तो पूरे उत्तर प्रदेश को दिया है और वो सारी चीजें दिख रही हैं। जी। भाई साहब, आप एक आध्यात्मिक वातावरण में आए हुए हैं यहाँ पर। ग्लोबल समिट में आपने पार्टिसिपेट किया है, तो ग्लोबल समिट में पार्टिसिपेट करके आपको कैसा लग रहा है? यहाँ देखिए, यहाँ से जो हमको शक्ति का जो अनुभूत हुआ है अभी तक, आज 3 दिन आए हमको हुआ। विगत 3 साल से आने का प्रयास हम कर रहे थे, लेकिन कुछ ईश्वरीय या जो भी कहा जाए, ईश्वरीय शक्ति हमको नहीं मिल पा रही थी, हम नहीं आ पा रहे थे। इस बार हम आ पाए हैं और 3 दिन का समय हमने यहाँ दिया है और इस यहाँ से एक जो शक्ति, जो ऊर्जा हमको मिली है, अभी हमने बाबा से भी कहा है, माँ से हम मिल के आ रहे हैं, जो माता अभी 100 साल की हैं। माँ से भी हमने आशीर्वाद लिया है, दादी माँ से, और हम माँ से कहा कि हे माँ, वह शक्ति हमें दें कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए जी, एक ऊर्जावान शक्ति हमको प्राप्त हो। वह शक्ति गरीब, लाचार और देश के हित में हम आगे बढ़ें, कार्य करें। यह आशीर्वाद यहाँ से हम लेकर जा रहे हैं और वह हम कार्य करेंगे भी। जी, जी। राष्ट्र हित में, राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, देश आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा, हर परिवार आगे बढ़ेगा। वही हमारी शक्ति है और वही शांति का स्वरूप होगा। जी, और एक चीज़ और भी आती है कि आज पूरा विश्व भारत को विश्व गुरु के ओहदे पर देख रहा है कि भारत एक बिल्कुल। विश्व गुरु की तर्ज पर उभर के आ रहा है, तो उसमें अध्यात्म की आपको क्या लगता है कि क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, भारत एक देश है। अगर पूरे विश्व में किसी को माँ की संज्ञा मिली है, तो वह भारत माँ है। हम जर्मनी माँ नहीं कहते, चीन जी, माँ नहीं कहते, पाकिस्तान माँ नहीं कहते, भारत माता कहते हैं। लेकिन भारत को माँ कहते हैं। माँ की संज्ञा दी गई है। इस माँ की गोद में हम पलते हैं, बढ़ते हैं, अपने कार्यों को सुशोभित करते हैं। एक बहुत बड़ी शक्ति जो हमको मिलती है माँ से, और निश्चित रूप से अगर हम 2 कदम चलते हैं तो एक अनुभूति सी होती है ऐसे जगहों पर आकर के कि हम नेक कार्य करें। जी, पूरे एक दिन में अगर 24 घंटा है तो अगर 6 घंटा सोने के लिए निकाल दिया जाए, तो 18 घंटे में हमने कार्य किया क्या, एक अनुभूति होनी चाहिए हर व्यक्ति के प्रति। जी, जी, जी। हमारी जवाबदेही होनी चाहिए ईश्वर के प्रति, हमने किया क्या? क्या नुकसान किया? क्या राष्ट्र हित में किया? क्या समाज हित में किया? क्या परिवार हित में किया? एक सोच हर व्यक्ति की होनी चाहिए। और मेरे समझ में ये बात आती है कि ये सोच अगर हर व्यक्ति के अंदर हो जाए, तो परिवार भी आगे बढ़ेगा। न्याय पंचायत, ब्लॉक, जिस भी क्षेत्र से हम बिलॉन्ग करते हैं, जिस गाँव से, जिस जिले से, वह जिला निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। और यह भाव जो आप यहाँ देखने को मिल रही है ब्रह्म कुमारी जी, कार्यक्रम में, ये भाव अगर हर व्यक्ति के अंदर धीरे-धीरे आ जाए, तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे विश्व में शांति फैलेगी और शांति का गुरदूत
भारत ही होगा। हाँ, एक चीज़ और आज के समय में हम देखते हैं कि लोग आध्यात्मिकता से थोड़ा दूर हो रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि आजकल का मॉडर्न ज़माना है, हम साइंस टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, ये जी, चीज़ें तो हमें बहुत बाद में करने की है, पहले तो हम थोड़ा पैसा कमा लें, अपने बच्चों को सेट कर दें, जब हमारे पास थोड़ा टाइम बच जाएगा, रिटायरमेंट ले लेंगे, तो उसके बाद हम ये करेंगे। चीज़ें करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि अध्यात्म क्यों ज़रूरी है लाइफ में हम बचपन से ही जबकि हमारा जो भारतीय संस्कृति थी, वहाँ इसको चाहे गुरुकुल सिस्टम था, वहाँ पर इसको पहले से ही बचपन से ही इम्पोर्टेंस दी जाती थी, लेकिन आज के टाइम में नहीं दी जाती है। तो आपको क्या लगता है कि बाल्यकाल से ही ये चीज़ होनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल होनी चाहिए। माँ की गोद से जब बेटा गुरु शिक्षा में जाता है, जो जिस तरह से एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन को संजो के गूँथ करके और एक सही स्वरूप देता है, जी। घड़े का स्वरूप या मूर्ति का स्वरूप या जो भी एक स्वरूप देता है, ठीक वही स्थिति मेरे और आपकी होती है। माँ के पेट से हम बाहर आते हैं, माँ के गोद से हम ह हटते हैं तो गुरु के संसर्ग में जाते हैं, गुरु दीक्षा लेते हैं। जी। और वह गुरु दीक्षा समाज में रहने के लिए, समाज में कार्य करने के लिए, परिवार में रहने के लिए, परिवार के वातावरण को ठीक करने के लिए, दूषित अगर कहीं दूषित समाज में व्याप्त है, कहीं दोष आ रहा है, उन विसंगतियों में खड़े होकर के बिना भेदभाव किए नेक कार्यों के लिए, सामंजस्यता बनाने के लिए, एकरूपता लाने के लिए वह आवश्यक होता है। जी। तभी समाज आगे बढ़ पाएगा। जी, जी। जैसे गांव में अगर 2 अपराधी होते हैं तो गांव के लोग 98 उस गांव के लोग ये नहीं प्रयास करते हैं उनको ठीक करें, उस व्यक्ति को ठीक करें, जबकि अपराध 2 व्यक्तियों से है। जी। पूरे गांव उसके वजह से बदनाम होता है, पूरा क्षेत्र उसके वजह से बदनाम होता है। लेकिन यह प्रयास नहीं रहता है कि उसको बुला करके बैठा करके सामंजस्यता लाई जाए और उसमें जो कमी है उसको बार बार कह के उसको ठीक किया जाए। जी, जी, जी। तो व्यक्ति के अंदर जब ये सब चीजें आ जाएंगी, बगल में कोई गलत है, गंदा है, तो उसको अपराधी है तो उसको हम 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार अच्छे संसर्ग में, अच्छे प्रयास में, अच्छे कार्य में, अच्छी व्यवस्था में लाने का अगर प्रयास करेंगे जी। तो निश्चित रूप से उस प्रयास का हल निकलेगा और देश की पूर्ति भी होगी। मुझे लगता भी है कि हमारे समाज के अंदर बहुत सारी समस्याएँ हैं जिसका हम सॉल्यूशन ढूँढ रहे हैं, तो कहीं न कहीं आध्यात्मिकता में वो समाधान छिपा हुआ है। और एक चीज़ और जैसे एक राजनैतिक माहौल में आप रहते हैं और एक अध्यात्म का माहौल अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, तो आपको क्या लगता है कि क्या हमारे देश में एक क्रांति आ सकती है, एक पॉज़िटिव क्रांति आ सकती देखिए, है? यही सब चीज़ें हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज में देखने को मिलती हैं। जी। वो किसान भी हैं, बहुत बड़े-बड़े फार्म हाउस हैं हमारे मंदिर के, कुल व्यवस्था मंदिर के बड़े-बड़े फार्म हाउस हैं। वो किसान भी हैं, नेता भी हैं और राजनीतिकता जी, भी जी, जी। राजनीति भी उनके व्याप्त है उनके अंदर और योगी भी हैं। जी, बिल्कुल। एक व्यक्ति के अंदर 3 गुण का होना संभव नहीं है, लेकिन उनके अंदर ये तीनों गुण हैं। जी। एक योगी है, जिसको अच्छे के लिए अच्छे हैं, जो अच्छा व्यक्ति है, अच्छा कार्य करता है, नेक कार्य करता है। 68 शिक्षण संस्थाएँ पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की निजी हैं, जिन शिक्षण संस्थाओं की देख-रेख स्वयं करते हैं। और इस तरह के बड़े-बड़े हॉस्पिटल, स्वास्थ्य संबंधी जो व्यवस्था है, 4-5 हुँ। तो बड़े-बड़े हॉस्पिटल हैं, जिसकी व्यवस्था स्वयं देखते हैं। जी। तो शिक्षण संस्थाओं की व्यवस्था स्वयं देखते हैं, हॉस्पिटल की व्यवस्था स्वयं देखते हैं। संत योगी चूँकि नाथ संप्रदाय के हैं और नाथ संप्रदाय केवल गोरखपुर और उत्तर प्रदेश में ही नहीं है, नाथ संप्रदाय पूरे विश्व में फैला हुआ है। पाकिस्तान में भी हमारा मंदिर है जी। और भी नेपाल में भी हमारा मंदिर है, बिहार अन्य प्रांतों में भी हमारे मंदिर हैं। तो इस तरह से तमाम ऐसी शाखाएँ हमारे साथ कार्य कर रही हैं। तो पूज्य महाराज जी तीनों गुण से अभिभूत हैं। जी, बिल्कुल। किसान हैं, योगी हैं, राजनीतिज्ञ हैं। आध्यात्मिक भी है, आध्यात्मिक आध्यात्मिकता है, जी, योगी है तो बिल्कुल। आध्यात्मिकता आनी ही आनी है। जी, जी, तो जी। जिस व्यक्ति के अंदर उनको कोई चीज़ समझाना नहीं है, हर चीज़ का अनुभव और ज्ञान है। जी। ऐसा नहीं है कि हम या कोई भी व्यक्ति उनको किसी दूसरे वेश में ले ले सकता है। अच्छे के लिए अच्छे हैं, बुरे के लिए बुरे हैं। आप जितना सम्मान देंगे उसके 8 गुना सम्मान आप पाएँगे। जी, लेकिन लीक से हट के व्यक्ति चलेगा तो उसका जवाब भी पाएगा। बिल्कुल। पूज्य महाराज जी जब मुख्यमंत्री हुए तो तमाम ऐसे अपराध होते थे। हमारे पश्चिमांचल में जैसे बुलंदशहर है, सहारनपुर है, मेरठ है, झांसी है, इस तरह के जो नगर हैं, बरेली है, तमाम अपराध होते थे। लेकिन आज के दिन किसी की औकात नहीं कोई अपराध कर ले। बिल्कुल। किसी की औकात नहीं। अच्छे-अच्छे माफिया, अच्छे-अच्छे गुंडे ठीक हो गए,
या तो जेल में चले गए, नहीं तो ऊपर चले गए। यानी कि मतलब जितना हम अपने जीवन में मूल्यों की धारणा होगी, हाँ, उतना ही हम मूल्यनिष्ठ समाज बनेंगे। स्थापित कर सकते हाँ। हैं। तो आप हमारे दर्शकों को ऐसा क्या प्रेरणादायी संदेश देना चाहेंगे कि वो अपने अंदर मूल्यों को लाएँ? क्योंकि आज हम देखते हैं जो युवा है उनमें मूल्य खत्म होते जा रहे हैं। वो कहीं देखिए, न कहीं किसी भी नेक कार्य के लिए दृढ़ संकल्पित होना व्यक्ति के लिए अति आवश्यक है। जी, जब आप अच्छा कार्य करेंगे तो रोड़े आएँगे, उसमें दिक्कतें आएँगी, परेशानी आएँगी, उतार-चढ़ाव आएगा, तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं। लेकिन लीक से हट के हमको नहीं चलना है। दृढ़ निश्चयी व्यवस्था लाने के लिए दृढ़ निश्चय बन के हमको कार्य करना पड़ता है। गलत के लिए गलत करना पड़ता है, अच्छे के लिए अच्छा करना पड़ता है। जी। तभी व्यवस्था सुदृढ़ रह पाएगी। नहीं तो जब हम भेदभाव करेंगे, अगड़ा पिछड़ा की बात रखेंगे, हुँ, बड़े छोटे की बात रखेंगे, जातिवाद छुआछूत की बात रखेंगे, तो ये सामंजस्य नहीं आ पाएगा। न बिल्कुल। यह व्यवस्था हम ला सकते हैं किसी भी प्रदेश में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे बिहार, बंगाल, मतलब कोई भी प्रदेश हो, कर्नाटक हो, उड़ीसा हो, कहीं भी ये व्यवस्था नहीं लाई जा सकती है। इसलिए निश्चित व्यवस्था के लिए हमको दृढ़ निश्चयी बनना अति आवश्यक है। जी, जी, जी। आप सामाजिक भी हैं और आपने ऐसे बहुत सारे कार्य समाज उत्थान हाँ। के लिए किए भी हैं। हुँ। तो न ऐसे कुछ और चीज़ें अनुभव आप शेयर करना चाहेंगे कि जो बिल्कुल ही जैसे अभी आपने शेयर भी किया था कि जी। दलित वर्ग थे या और भी थे, हाँ। उनके उत्थान के लिए आपने और कार्य किया। ऐसे महिलाओं से संबंधित आपने कोई और कार्य किए ऐसे? उनके उत्थान के लिए? देखिए, आज हमारे बेटियाँ, हमारी बहनें जिस भी क्षेत्र में हमने खुला आवाम दिया है। जी, शिक्षा के क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकती हैं, सेना में कार्य कर सकती हैं, हमारी बहनें इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, कलेक्टर हैं। बिल्कुल। शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में बहुत बढ़-चढ़ के हिस्सेदारी ले रही हैं। कहीं बिना भेदभाव के कार्य हो रहा है। हमारी बेटियाँ पूरी छूट हमने दे रखा है। शिक्षा के क्षेत्र में जो भी आप रुपए पैसे का अभाव नहीं आने देंगे, किसी भी रूप में। गरीब से गरीब व्यक्ति भी स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा भी जागरूक है, तो उसको 5 लाख से 12 लाख तक की हमने व्यवस्था किया है। हमने कार्ड बनवा बनवा के दिया है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी ऐसा नहीं कि बीमारी हो गई तो मर जाएगा, उसको हम मरने नहीं देंगे। स्वास्थ्य के लिए की चिंता हमने किया है और यह कार्य लगातार बेटियों के हित में, चूँकि पहले यही बेटियाँ जब परिवार में पैदा होती थी तो नासूर और बोझ समझी जाती थी, जी, कि बेटी हो गई, बेटा हुआ तो बहुत खुशी और बेटी हो गई तो तो बोझ है। एक जैसे बोझ बना बोझ हाँ, लिया जाता जी, था। जी, जी। आज बेटियों के लिए हम लोग तरसते हैं कि बेटी हमारे घर में पैदा हो। हुँ, बेटी पैदा होने के बाद उसके स्वास्थ्य की चिंता हम लोगों ने किया है, उसके शिक्षा की चिंता हम लोगों ने किया है। यहाँ तक कि एक-एक जनपदों में 5-5 हज़ार, 8-8 हज़ार, 12-12 हज़ार बेटियों की शादी निःशुल्क हम लोग करवा रहे हैं, हर जनपद में। उत्तर प्रदेश में 75 जनपद हैं। अब 75 जनपदों में लगातार पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के आशीर्वाद से, उनके तत्वावधान में गरीब से गरीब बेटी भी अच्छे परिवार में जाती है, अच्छी तरह से शादी हम लोग करते हैं और उसकी अच्छी तरह से विदाई भी करते हैं और उसके बाद भी उसके देख-रेख और सुख की भी हम लोग चिंता किया करते हैं। जी, जी, जी। भाई साहब इस एक मुलाकात के शो को करोड़ों लोग देख रहे हैं। तो हमारे जो राजनेता है विशेष और युवा पीढ़ी है, उनके लिए कोई एक पॉज़िटिव इंस्पिरेशनल मैसेज आप देना चाहेंगे? अब उनके लिए मेरा यही कहना है कि एक सोच राष्ट्र के प्रति ज़रूर हो। हम जिस क्षेत्र से बिलॉन्ग करते हों, चाहे राजनीतिक क्षेत्र से, सामाजिक क्षेत्र से, नौकरी व पेशे से, किसानी क्षेत्र से, कहीं भी जिस भी क्षेत्र में हों, ईमानदारी से हम कार्य करेंगे तो आशा ही नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा भारत मेरा आगे बढ़ेगा और साक्षरता में और व्यवस्था में, एकरूपता में, सामंजस्यता में पूरे देशवासी हमारे आगे बढ़ेंगे। हर परिवार आगे बढ़ेगा, हर जनपद आगे बढ़ेगा, हर प्रदेश आगे बढ़ेगा और सबके साथ पूरा भारत आगे बढ़ेगा। बहुत खूबसूरत विचार आपने दिए हैं हम सभी को और भाई साहब आप इस प्रोग्राम में आज यहाँ पर आए हैं माउंट आबू इस मुख्यालय में आप आए हैं तो यहाँ पधारने पर और राष्ट्रहित के बारे में चर्चा करने पर मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ ओम बहुत-बहुत धन्यवाद। शांति। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएँ। धन्यवाद। तो दर्शकों ये थे हमारे बीच आज के हमारे मेहमान आदरणीय राजेश्वर सिंह जी जो कि उत्तर प्रदेश
बीज विकास निगम के उपाध्यक्ष हैं और राज्य मंत्री हैं, जिन्होंने हमारे साथ राष्ट्र हित और समाज हित के बारे में चर्चा की। तो दर्शकों, एक मुलाकात का ये एपिसोड हम यही समाप्त करेंगे। अगले एपिसोड में हम फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।